अब देखिए, अभी तक हमने धर्म द्रव्य तक की जो गाथा है, यहां तक जो विशेष बात इस ग्रंथ में आई है, टीका में आई है, उसकी चर्चा की है। अब यहाँ धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, फिर आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य का स्वरूप बताते हुए आध्यात्मिक उदाहरण दिए। तो उसमें आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो सभी द्रव्यों के रहने के लिए स्थान देता है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अवगाहना देता है। तो अब यहाँ अवगाहना के संबंध में यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं। किसी को याद है क्या? हाँ बताइए। वो 3 स्थान बताए थे, एक तो जिस क्षेत्र से गए, जिस जगह पे गए, और आकाश मतलब अग्रभाग में जो वहां पर है, वो 3 मतलब तीनों ही जगह आकाश द्रव्य का हमने लिया था। मतलब है कि देखो, आकाश द्रव्य अवगाहन में निमित्त है, लेकिन आकाश द्रव्य निश्चय से देखा जाए तो सब द्रव्य अपने अपने में रहते हैं, है ना। सभी द्रव्य अपने अपने में रहते हैं, लेकिन निमित्त, जैसे कि गति स्वयं करते हैं जीव और पुद्गल, स्थिति रूप स्वयं होते हैं जीव और पुद्गल, तब ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य निमित्त बनते हैं। ऐसे ही द्रव्य अपने अपने में रहते हैं, स्वयं में अवगाहन करते हैं, उनका सबका अपना स्वक्षेत्र है, लेकिन आकाश द्रव्य अवगाहन देने में निमित्त है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। ठीक है, अब इसके लिए 3 उदाहरण दिए। जैसे कि आपने एक तो बता दिया कि जिस स्थान से कोई सिद्ध होते हैं, उस स्थान को उपचार से सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। वास्तव में वो सिद्ध क्षेत्र है क्या? वहां सिद्ध भगवान रह रहे हैं क्या? कि नहीं, सिद्ध भगवान तो सिद्धालय में रह रहे हैं। ठीक है, अब एक बात हो गई। अब दूसरा, कि वो जो ऊपर सिद्ध शिला है, वो सिद्ध शिला क्यों कहलाती है? अब उस सिद्ध शिला पे तो कोई सिद्ध भगवान नहीं रहते। सिद्ध शिला के ऊपर तनुवात वलय में, लोक के अग्रभाग में, वहां सिद्ध भगवान रहते हैं। ठीक है ना। लेकिन उसी वो जो क्षेत्र है, वो पूरे क्षेत्र जो है 45 लाख योजन का, है ना, उस पूरे क्षेत्र को, उस क्षेत्र में सिद्ध भगवान रहते हैं, इसीलिए उस शिला को भी सिद्ध शिला कहते हैं, मोक्ष शिला कहते हैं, ये उपचार। ठीक है, ऐसे ही सब द्रव्य जहां रहते हैं, है ना, उनके रहते तो सब अपने अपने में है, लेकिन रहने में आकाश द्रव्य निमित्त होता। अब देखना तीसरा, कि सिद्धालय तो कहा ना अभी, सिद्धालय में सिद्ध भगवान रहते हैं। तो सिद्धालय में सिद्ध भगवान रहते हैं कि सिद्ध भगवान अपने अंदर रहते हैं, मतलब स्वयं के अंदर रहते हैं? सिद्धों को जो सुख मिलता है वो स्वयं में मिलता है कि उस क्षेत्र में मिलता है? देखना, यदि क्षेत्र में मिलता हो, वो उस सिद्धालय, जहां वास्तविक सिद्धालय की बात कर रहे हैं, अनुवाद वलय में जो है, लोकाग्र में, उस स्थान में सुख मिलता हो, तो वहीं पर और जीव भी हैं, निगोदिया जीव भी रहते हैं, लेकिन वो अनंत दुखी हैं। वो सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं, क्योंकि सुख अपने में मिलता है। तो सिद्ध अवस्था स्वयं में प्राप्त हुई है, सिद्ध अवस्था स्वक्षेत्र में है उनके, तो स्वयं में ही उनको अनंत आनंद मिलता है, उस क्षेत्र में नहीं। लेकिन उपचार से कहते हैं वो सिद्धालय। ऐसे उपचार से कहते हैं कि आकाश द्रव्य ने सबको अवगाहन दिया। ये बात यहां समझाइए। ठीक है, पढ़ूं? सहज शुद्ध सुखामृत रस के आस्वाद वाले परम समरसी भाव से भरितावस्थ, केवल ज्ञानादि अनंत गुण के आधार रूप लोकाकाश प्रमाण असंख्यात निज शुद्ध प्रदेशों में, यद्यपि निश्चय नय से सिद्ध भगवंत रहते हैं प्रदेशों में, है ना, वो खुद के, तो भी उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर रहते हैं। एक बात ऐसा कहा जाता है, इस प्रकार पहले कहा गया है
ऐसा मोक्ष जिस प्रदेश में परम ध्यान द्वारा आत्मा स्थिर होकर कर्म रहित होता है, वहां ही होता है, अन्यत्र नहीं। वहीं उनके स्वचतुष्टय में सिद्ध अवस्था होती है ना, वही सिद्ध क्षेत्र है वास्तव में। ध्यान करने के स्थान में पुद्गल कर्मों को छोड़कर ऊर्ध्व गमन स्वभाव से गति करके मुक्तात्माएं लोकाग्र में स्थिर होती हैं, अतः उपचार से लोक के अग्रभाग को भी मोक्ष कहते हैं। ठीक है, मोक्ष तो उनके स्वक्षेत्र में हुआ है, लेकिन उसको भी उपचार से मोक्ष कहते हैं। तीर्थ स्वरूप पुरुष के द्वारा सेवित भूमि जलादि रूप स्थान भी उपचार से तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ कहा जाता है और सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। यहाँ से सिद्ध भगवान हुए हैं, ये सिद्ध क्षेत्र है। सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्ध धाम है वो, है ना। अब सिद्ध भगवान रहते हैं क्या वहां? तो शाश्वत सिद्ध धाम कैसे हो गया? लेकिन शाश्वत वहां से सिद्ध बनते हैं, वहां से विराजमान होके आत्म साधना पूरी करके वहां से सिद्ध होते हैं, इसलिए उसको सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकार सरलता से बोध करान होने के लिए कहा जाता है। उसी प्रकार सर्वद्रव्य यद्यपि निश्चय नय से अपने प्रदेशों में रहते हैं, तो भी उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से लोकाकाश में रहते हैं। इस प्रकार भगवान श्री नेमिचंद सिद्धांति देव का जानना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा बड़ा सुंदर उदाहरण देके समझाया। ऐसे यहाँ और भी बहुत सारे प्रकरण हैं जिनमें आध्यात्मिक उदाहरण दिए गए हैं। अजीब का प्रकरण चल रहा है, लेकिन अजीब के प्रकरण में जीव का स्वरूप तो नहीं बताया जा सकता, नहीं तो ये तो प्रकरण से अन्याय होगा, है ना। तो आचार्य ने उस प्रकरण को समझने के लिए जीव का उदाहरण दिया, और उदाहरण होता है सरल। और सरल क्यों है फिर? क्योंकि जीव का स्वरूप पहले आ चुका, 9 अधिकारों में जीव का स्वरूप आ चुका है, इसलिए वो हमारे लिए परिचित है। उस परिचित विषय को उदाहरण बनाया और फिर अपरिचित विषय को समझाया। इसलिए उदाहरण का जो स्वरूप है उसका उल्लंघन नहीं किया, जबरदस्ती नहीं डाला वहां। ये अध्यात्म बिल्कुल स्वाभाविक रूप से विषय आया है और अपन को समझ में भी आता है, बड़ा आनंद भी आता है। अजीब के प्रकरण में जब ये अपना उदाहरण दिया जाता है, अपने प्रयोजन का उदाहरण दिया जाता है, तो बड़ा हर्ष होता है। जैसे प्रथमानियों के चरित्र में कथा चल रही है और वन जंगल का भी वर्णन चल रहा है, पर्वतों का भी वर्णन चलता है, और वहां पर उदाहरण के रूप में मैंने देखा आदि पुराण में, पद्म पुराण ग्रंथ में, हरिवंश पुराण में, मूल में आचार्यों ने ये आध्यात्मिक उदाहरण दे दिए। जिनवाणी का उदाहरण, देवशास्त्र का उदाहरण, मतलब वर्णन तो वही कर रहे हैं, लेकिन उदाहरण ये दिया। तो जैसे ही वो उदाहरण आता है एकदम कलियां खिल जाती हैं, अरे वाह, है ऐसा आता है। जैसे रावण ने ध्यान लगाया था ना शांतिनाथ जिनालय में, उसने ध्यान लगाया वो विद्या सिद्ध करने के लिए। तो वहां आचार्य लिखते हैं कि जैसा रावण ने जिस तरह विद्या सिद्ध करने के लिए ध्यान लगाया, और वो अनेक लोग जो विरोधी सेना वाले भी थे, वानरवंशी भी थे, है ना, रामचंद्र जी की सेना के, वो सब भी वहां पर उत्पात मचाने आ गए थे। रामचंद्र जी ने तो डांटा सबको और उनको कहा कि ऐसा क्यों किया, लेकिन रावण का ध्यान भंग नहीं हुआ। वहां कहा इतना ऐसा ध्यान यदि आत्मा में लगाया जाए, पूर्ण वीतराग हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए। तो अब वो प्रयोजन भी तो आ गया, प्रकरण भी समझ में आ गया। ऐसा आचार्य प्रयोग करते हैं। और इस तरह आगे बढ़ते हुए फिर तो आकाश के बाद काल द्रव्य का वर्णन आया। ठीक है, ऐसे उसमें भी अच्छे उदाहरण दिए, आध्यात्मिक उदाहरण भी दिए। फिर 5 अस्तिकाएं का वर्णन है, इसमें भी आध्यात्मिक उदाहरण भी दिए गए हैं। ऐसे ये विषय पूरा होता है। आखिरी में 27वीं गाथा के अंदर जो आया है
प्रदेश का स्वरूप, उसमें जो उदाहरण आया वो मैं पढ़ता हूं, आप लोगों को भी याद रहा था ये और बहुत अच्छा लगा था। रागादि उपाधि रहित स्वसंवेदन प्रत्यक्ष भावना से उत्पन्न सुखामृत के रसास्वाद से तृप्त दो मुनियों के रहने का क्षेत्र एक है या अनेक? यदि दोनों के रहने का क्षेत्र एक हो तो दोनों एकत्व को प्राप्त होते हैं। दो मुनिराज अलग अलग जगह रह रहे हैं कि एक जगह रह रहे हैं? दो मुनिराज अलग अलग हैं कि एक हैं? दोनों का क्षेत्र है, आनंद एक सा है। गुणस्थान होते ना, आप गुणस्थान पढ़ेंगे तो एक ही गुणस्थान में अनेक जीव रह सकते हैं और उनको एक सा आनंद आएगा, लेकिन सब अलग अलग हैं। गुणस्थान की अपेक्षा एक है, लेकिन सब जीव अलग अलग हैं, सबका आनंद अलग अलग है, सबके परिणाम एक से हैं, लेकिन वो द्रव्य तो अलग है ना, सबकी पर्याय अलग अलग हैं। ठीक है ना? तो यहां कहा यदि दोनों के रहने का क्षेत्र एक हो तो दोनों एकत्व प्राप्त होते हैं, परंतु ऐसा तो है नहीं। पर यदि कहो कि दोनों का निवास क्षेत्र भिन्न है तो निर्विभाग ऐसे आकाश द्रव्य भी निर्विभाग है, अभेद है, अखंड है, तो उसमें भी ऐसे भेद बन जाते हैं। घटाकाश, पटाकाश इत्यादि की भांति विभाग कल्पना सिद्ध हुई कि वो जीव जैसे एक से परिणाम होने पर भी अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही एक आकाश होने पर भी द्रव्यों की अपेक्षा से उसके भेद कर दिए जाते हैं। घड़ा जहां है उसको कहते हैं घड़े का आकाश, घटाकाश। कपड़ा रह रहा है, कपड़ा टंगा हुआ है, रखा हुआ है, तो पटाकाश। ऐसे उसके भेद कर दिए जाते हैं। लोकाकाश, अलोकाकाश, आकाश के भेद कर दिए। यद्यपि आकाश तो अखंड द्रव्य, ठीक है ना। यहाँ पूछा था कि वो कैसे संभव है भेद कल्पना, तो वो भेद कल्पना समझाने के लिए ये आध्यात्मिक सुंदर उदाहरण दिया। अब इसके बाद ये दूसरा अधिकार है सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार। ये तो खुद ही आध्यात्मिक है ही, है ना। यहाँ पर आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, उसके बाद पुण्य और पाप, इन सभी का स्वरूप बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया है और अच्छे सुंदर उदाहरण दिए गए हैं। वो तो अजीब का प्रकरण था और उसमें जीव के उदाहरण दिए, ये बड़ी विशेषता है। मतलब आचार्य ने अजीब के प्रकरण में भी जीव को नहीं भूलने दिया। ये बहुत जोरदार विषय है, बात है। और इसके बाद फिर इस 7 तत्व के प्रकरण के बाद फिर आता है दूसरा अधिकार, जिसका नाम है मोक्ष मार्ग अधिकार। मोक्ष मार्ग के अधिकार में यहाँ पर व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग दोनों का स्वरूप बताया। ठीक है, फिर क्या खास बात आई इसमें कि मोक्ष मार्ग आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता। कहाँ होता है मोक्ष मार्ग? आत्मा में। आत्मा के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं होता है, इसलिए आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। ठीक है, अब दुनिया का ध्यान कहाँ है मोक्ष मार्ग के लिए कि मुझे रत्नत्रय की साधना करनी है, मुझे चारित्र का पालन करना है, मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने हैं, उनका पालन करना है, उनकी आराधना करनी है। तो जो व्यवहार से इसका स्वरूप है उसमें ही जीव मग्न रहता है, पर लक्ष्य बाहर की तरफ ही देखता है कि मैंने देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा कर ली तो सम्यक दर्शन हो गया। वो भी है, लेकिन वो व्यवहार नए से है। वास्तव में सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा का स्वरूप है वो।
आत्मा की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन, ठीक है ना। तो और जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा आत्म रूपम तत्, वह आत्मा का स्वरूप है। तीनों में कहा कि आत्म रूपम तत्, वो आत्मा का स्वरूप है। आत्मा को छोड़कर ये रत्नत्रय अन्य कहीं होता ही नहीं है, ठीक है। अब ना तो शरीर की क्रियाओं में होता है, क्योंकि शरीर तो पुद्गल है, बाहर किसी और द्रव्य में नहीं होता है। कहाँ होता है ये रत्नत्रय? कि आत्मा में होता है। आत्मा का परिणाम है ये रत्नत्रय। आत्मा की श्रद्धा हुई, ये सम्यक दर्शन। आत्मा का ज्ञान हुआ, ये सम्यक ज्ञान। आत्मा में लीनता हुई, ये सम्यक चारित्र। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आत्मा की पर्याय हैं, ठीक है। आत्मा में से प्रकट हुई हैं। आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसी ये पर्याय हैं, इसीलिए वह आत्मा का स्वरूप होने से आत्मा स्वयं ही मोक्ष मार्ग। इन तीनों में आत्मा ही मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय में आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। ये बात यहाँ 40वीं गाथा में विशेष आई है। और इसके बाद फिर सम्यक दर्शन का स्वरूप, फिर सम्यक ज्ञान का स्वरूप, उसके बाद सम्यक चारित्र का स्वरूप, निश्चय से, व्यवहार से, ये सब यहाँ प्रकरण आया। और सम्यक ज्ञान के स्वरूप में एक जो बात आई कि किनको सम्यक दर्शन नहीं, किनको दर्शन और ज्ञान, सम्यक दर्शन नहीं, दर्शन और ज्ञान, तो ज्ञान दर्शन का प्रकरण जो आता है, लक्षण गुण, दर्शन और ज्ञान किनको क्रम से होते हैं और किनको एक साथ होते हैं? बताइए डॉक्टर निधि जी। आवाज नहीं आई। भैया जी, दर्शन पूर्वक ज्ञान छद्मस्तों में होता है, जो संसारी जीव होते हैं, क्योंकि उन्हें आवरण होता है ज्ञान दर्शन का। और केवली भगवान में केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ होते हैं, क्योंकि उनके वो आवरण का क्षय हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है, क्षय हो जाता है, कर्मों का क्षय हो जाता है। ओके ओके, बहुत अच्छा। तो इस तरह यहाँ पर ये प्रकरण भी आया, ठीक है। छद्मस्त की परिभाषा भी आई जो आपने बताई थी। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म से युक्त हो वो जीव कहलाते हैं छद्मस्त, और जिनके ज्ञानावरण दर्शनावरण का अभाव हो गया हो वो कहलाते हैं केवली, है ना। छायक भाव वाले केवल ज्ञानी होते हैं। और यहाँ चारित्र ही व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र का बड़ा सुंदर स्वरूप बताया। व्यवहार चारित्र में अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, ये व्यवहार चारित्र है। और निश्चय चारित्र में क्या बताया? बाह्य और अभ्यंतर दोनों ही जो संसार की कारणभूत क्रियाएं हैं उनसे निवृत्ति, मतलब शुभ अशुभ दोनों से निवृत्ति और शुद्ध भाव रूप प्रवृत्ति, वही निश्चय चारित्र, ठीक है। संसार के कारणों का नाश करने के लिए ज्ञानी को जो बाह्य और अभ्यंतर अंतरंग क्रियाओं का निरोध है, श्री जिनेन्द्र द्वारा कथित वह परम सम्यक चारित्र है। तो बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं में क्या बताया? शुभ अशुभ क्रियाएं। जो बाह्य क्रियाएं बाहर से दिखती हैं क्रियाएं, और अंदर में होती हैं क्रियाएं, लेकिन शुभ अशुभ भाव वाली। अशुभ का तो काम ही नहीं यहाँ चारित्र में, वो तो पहले ही छूट गया। शुभ क्रियाएं, शुभ परिणाम, ठीक है ना। अंतरंग में शुभ परिणाम और बाहर में शुभ क्रियाएं, बाहर से जो भी दिख रहा है वो सब, ये सब की निवृत्ति होने पर उनका निरोध, ठीक है। और आत्म स्वरूप में इस लीनता, स्थिरता होने रूप जो परिणाम है, वही परम सम्यक चारित्र, स्वरूपे चरणम चारित्रम जो कहा है, वही यहाँ पर बताया गया है। और ये स्पष्ट हो गया कि वह चारित्र जो निश्चय चारित्र है, वास्तविक चारित्र है, वह शुभ और अशुभ दोनों की निवृत्ति रूप,
व्यवहार चारित्र में बताया अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, और निश्चय में बताया शुभ अशुभ दोनों निवृत्ति और शुद्ध भाव रूप प्रवृत्ति, रूप में प्रवृत्ति, वीतराग भाव रूप, शुद्ध भाव रूप प्रवृत्ति, वो सम्यक चारित्र है निश्चय से। ठीक है, अब निश्चय, व्यवहार, रत्नत्रय और मोक्ष मार्ग की चर्चा यहाँ हो गई। तो आचार्य ने एक उपाय ऐसा बताया कि दोनों की सिद्धि उससे हो जाती है, मतलब अलग अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है, एक उपाय से निश्चय और व्यवहार दोनों मार्ग सध जाते हैं। वो क्या उपाय बताया, कौन बताएंगे? माँ चिट्ठाई वाला है ना? हाँ, अब उस एक शब्द बताना है, कौन बताएंगे? हाँ, निधि जी बताएंगी। ये जो ध्यान से हम व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग और रत्नत्रय की प्राप्ति कर सकते हैं। ध्यान से, ध्यान बताया, उसका कारण कि जिस ध्यान से निश्चय और व्यवहार दोनों ही मोक्ष मार्ग सध जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, वो वह ध्यान हमें करना चाहिए। ठीक है, अब आप ध्यान से सुन रहे हैं तो ये भी इससे भी हो जाएगा नहीं। अगली गाथा है उसमें बताया कि ध्यान 4 प्रकार के, क्योंकि दुर्ध्यानों को बताना भी जरूरी है, नहीं तो वो भी ध्यान है। दुनिया भर में ध्यान का, मेडिटेशन का पूरा चल रहा है ना। हाँ, देखो मेडिटेशन करते हैं हम, तो इतने बजे मेडिटेशन करते हैं हम, तो वहां जाके मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन तो करते हो, ध्यान तो करते हो, लेकिन किसका? ध्येय का निर्णय हुए बिना ध्यान किसका करोगे? कलकत्ता में था जब मैं, तो एक भाई, दीदी जानती है इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, एक भाई वो पूजन करने नहीं आए, मंदिर नहीं आए, बहुत अधिकारी थे, पदाधिकारी। तो मैंने कहा भाई आप पधारे नहीं, कहते हैं कि अब मैं थोड़ा अपने लिए भी समय देना पड़ता है, इसलिए वह घूमने करने जाता हूँ। मैंने कहा अपने लिए समय देने के लिए घूमने जाना पड़ता है? हाँ, वो विक्टोरिया के 2-4-10 चक्कर लगाते हैं, बड़ी अच्छा सुकून मिलता है, अच्छी ताजी हवा आती है। वो उनका कहना है कि मैं अपने लिए समय देता हूँ, समय देता हूँ का उपयोग क्या है कि विक्टोरिया गार्डन के चक्कर लगाता हूँ। है तो मैंने कहा यहाँ मंदिर में वीतरागता की हवा आती है, जहां देखो वहीं वीतरागी परमात्मा विराजमान है, तो वहां यहाँ से अंदर में वीतरागता का संचार होता है ना। यहाँ तो ग्रंथ में बड़ा सुंदर प्रयोग आया, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है? स्वस्थ किसको कहेंगे? जो स्वा में स्थित है वही स्वस्थ है, और उस स्वरूप में स्थित होना ही स्वास्थ्य है। इसलिए हम सोचें कि हम इधर उधर दूसरे कार्यों में लगे रहते हैं तो वो ध्यान है, या मतलब वो अपने लिए समय दे रहे हैं, हम अपने कल्याण के काम कर रहे हैं हम, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ये अपने को ठगने की बातें हैं। मेडिटेशन कर लेते हैं ताजी हवा में, मंदिर में नहीं करते। यहाँ ध्यान केंद्र बनते वहां नहीं करेंगे, वहां ताजी हवा भी तो मिलती है, मंदिर में नहीं मिलती। जीव को यदि धर्म कार्यों में नहीं लगना हो तो तरह तरह के खोज लेता है। डॉक्टर ने कहा है कि वहां घूमने जाना चाहिए, तो डॉक्टर ने ये थोड़ी कहा कि उसके बाद मंदिर नहीं जाना चाहिए। घूमे आओ, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद मंदिर भी तो आओ, स्वाध्याय भी तो करो, पूजन करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो। तो यहाँ ध्यान किसको कहा? ध्यान से दोनों मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है, तो ध्यान किसे कहा? धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान। आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान वह संसार के कारण है, वो हे हैं, छोड़ने योग्य हैं, और धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान वो प्रकट करने योग्य। ठीक है ना। फिर एक प्रश्न आया है इस प्रकरण में कि पंचम काल में
शुक्ल ध्यान तो होता नहीं होता। वहां तो ऐसे ही आया कि ध्यान नहीं होता। आचार्य कहते हैं कि ध्यान, शुक्ल ध्यान नहीं होता, धर्म ध्यान तो होता है। फिर एक जगह आया वही प्रकरण इसी में कि उत्तम सहनन वाले को ही ध्यान कहा है। ध्याता के लक्षण बताया, उत्तम सहनन। तत्वार सूत्र में भी आया, उत्तम सहनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मंत्र मूलता। तो वहां लिखा कि उत्तम सहनन वाले को ही ध्यान होता है। आचार्य ने कहा ये उत्सर्ग मार्ग है, उत्तम सहनन वाले को उत्कृष्ट ध्यान होता, मतलब शुक्र ध्यान भी होता। लेकिन जो जघन्य सहनन वाले हैं, बाकी जो बचे हुए सहनन वाले हैं, कोई भी सहनन वाला हो, उसको धर्म ध्यान का निषेध नहीं है, उसको धर्म ध्यान तो हो सकता है। इसलिए धर्म ध्यान तो हम, कोई भी सहनन वाला हो धर्म ध्यान तो कर ही सकता है, तो हम धर्म ध्यान करें, ठीक है। और धर्म ध्यान में तो आत्मा मुक्त स्वरूप दिखता है। मोक्ष जब होगा तब होगा पर्याय में, यहां तो मुक्ति ही अनुभव में आता है। तो जितना हम पुरुषार्थ कर सकते हैं उतना हम करें। शेर सोचा कि हमें तीर्थंकर तो बनना ही है, इन मुनिराजों ने ही कह दिया, और पशु पर्याय से तो मोक्ष होता नहीं, क्यों आत्मा का अनुभव करूं, क्यों मैं अनुव्रत लूं। ऐसा सोचता तो कल्याण होता उसका, नहीं होता। हम तो फिर भी मनुष्य अवस्था में हैं। पुरुष पर्याय में हो, मुनि अवस्था धारण करे तो 7वां गुण स्थान, महिला स्त्री पर्याय में है और आयिका अवस्था अंगीकार करे तो 5वां गुण स्थान भी हो सकता है। तो जितना हमारे पुरुषार्थ हो सकता है उतना हम करें, बाकी की श्रद्धा रखें, तो पुरुषार्थ वैसा भावना रखें, ये भी करने योग्य, ठीक है। तो ऐसा इसमें दुविहम्पि मोक्ष हेउम झाणे पाउडदी जम्मुनी नीमा तम्मा पयत चित्ता जूयम झाणम समभसः। ऐसा आया कि ध्यान करने से मुनि निश्चय से, नियम से निश्चय और व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। अतः तुम चित्त को एकाग्र करके ध्यान का सम्यक प्रकार से अभ्यास करो। ऐसा 47वीं गाथा में आया। यहां से ध्यान का प्रकरण शुरू हुआ। रत्नत्रय का तो हो गया, अब ध्यान का प्रकरण शुरू हुआ, जो रत्नत्रय के प्रकट होने का कारण, ठीक है। और बड़ा सुंदर यहाँ पर ध्यान का स्वरूप बताया, इसके सारभूत चर्चा हमने अभी की। और इसमें फिर पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान बताया। धर्म ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो वो तो है, वो तो बताए ही है। इष्ट वियोग, जन संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान, आर्त ध्यान। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी या विषय संरक्षण, ये रौद्र ध्यान। ये 2 ध्यान तो छोड़ने योग्य। अब बताए धर्म ध्यान, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। इसके बाद बताया पिंडस्थ, धर्म ध्यान में ही पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। अब पदस्थ ध्यान के अंतर्गत 49वीं गाथा में 35 अक्षरों वाला मंत्र पद, तो नमोकार मंत्र आया। फिर उस नमोकार मंत्र के 5 परमेष्ठियों के नाम, वो पद का ध्यान करके अरहंतों का ध्यान करना। अरहंत बोला तो अरहंतों का ध्यान किया। ऐसे सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, सबका ध्यान असिया उषा के माध्यम से, ओम के माध्यम से। ये पद हैं। पद में स्थित कौन है? कि पंच परमेष्टि। तो पंच परमेष्टि का जो ध्यान है, पंच परमेष्टि में से किसी एक परमेष्टि का ध्यान है, तो वो पदस्थ ध्यान है ना। ऐसा बड़ा सुंदर प्रकरण आया। फिर यहाँ 5 परमेष्टि का बड़ा ही सुंदर स्वरूप बताया और सर्वज्ञ की सिद्धि की, सर्वज्ञ सिद्धि भी की है। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि जो न्याय के ग्रंथों में है, उसका संक्षेप में यहाँ पर उल्लेख किया। और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि, अरहंत भगवान ही सर्वज्ञ हैं, वीतरागी है वही सर्वज्ञ हो सकता है। ये बात भी हमने समझी थी। और उसके बाद फिर आखिरी में ध्यान का प्रकरण जब
पांचों परमेष्टि का प्रकरण होने के बाद फिर ध्यान का उपसंहार करते हुए आचार्य ने लिखा कि कुछ भी चेष्टा मत करो, मतलब मन से, वचन से, काय से कोई भी अशुभ और शुभ विकल्प मत करो, शुभ क्रियाएं अशुभ क्रियाएं कुछ भी मत करो। क्या करो? अप्पा अपम मीरो, अपने में ही रम जाओ, यही परम ध्यान। ऐसा उपसंहार किया और फिर एक बात और खास बताई 57 गाथा में कि तप, श्रुत और व्रत ये तीन ध्यान की सामग्रियां हैं। इसलिए ध्यान को सिद्ध करने के लिए हमें ये तीनों को साधना चाहिए। मतलब व्रत, तप, श्रुत और व्रत तीनों का अभ्यास करना चाहिए। तपश्चरण करना चाहिए, श्रुत का अभ्यास करना चाहिए, स्वाध्याय, अध्याय को परम तप कहा है क्योंकि वो ध्यान, व्युत्सर्ग और ध्यान का कारण है ना। और व्रत, ऐसे तीन ये सामग्रियां बताई। तो ऐसा पूरा बैलेंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ, ठीक है ना। कहीं निश्चय की मुख्यता होने पर भी व्यवहार का कितना वहां पर निमित्तपना है, ये पूरा दिखाते हुए आचार्य उस चरम सीमा तक पहुंचाते हैं, जीव को मोक्ष तक पहुंचाते हैं। ऐसा ये बहुत सुंदर ग्रंथ है जिसमें हमने 6 द्रव्य, 5 अस्तिका, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और ध्यान का प्रकरण पढ़ा। उसमें पंच परमेष्टि का स्वरूप भी आया, वो भी हमने समझा। और आखिरी में आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति की। दीदी, आत्मा शब्द की बड़ी सुंदर 3 व्युत्पत्तियां की। आत्मा में आ है शब्द, और अतति, आ और अ मिला के भी आ बनता है। तो उसमें से आ उपसर्ग और अत धातु, तो आ अतति इति आत्मा। आ का अर्थ है सर्व ओर से, अतति अर्थात गमन करे। गमनार्थक धातुएं ज्ञानार्थक भी होती हैं। तो जाने, जाने या परिणमन करे, उसको आत्मा कहते हैं। तो इसमें 3 बातें बताई कि पहला, आ अतति इति आत्मा, तो जो अपने ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यादि रूप परिणमन करे वह आत्मा। आत्मा शब्द की उत्पत्ति से ही निकाला आचार्य ने यहाँ। फिर दूसरा निकाला कि मन वचन काय के निमित्त से शुभ अशुभ परिणाम रूप परिणमन करे वह आत्मा। आ अतति इति आत्मा, ये भी परिणाम, इस रूप भी परिणमन करता है अशुद्ध नय से, ठीक है ना। फिर तीसरा लिखा, जो उत्पाद, व्यय और ध्रुव रूप परिणमन करता है वह आत्मा। आ अतति इति आत्मा, सर्व ओर से जो उत्पाद, व्यय और ध्रुव रूप परिणमन करे उसको आत्मा कहते हैं। ऐसी 3 व्युत्पत्तियां यहाँ पर की हैं 3 अर्थों में। और बहुत ही सुंदर तरीके से इस ग्रंथ का उपसंहार किया। और इसमें कई मतों में जो मान्यताएं हैं उनका भी खंडन भी हो गया। और यथार्थ जो स्वरूप है आत्मा का, इन सभी का 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, पंचास्तिकाय, मोक्ष मार्ग, ध्यान, है ना, उन सब का यहाँ पर जिनागम के आलोक में बहुत सुंदर विवेचन किया गया। और इस तरह यहाँ ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ पूर्ण किया हमने। तो द्रव्य संग्रह की जो विशेषताएं हैं वह हमें याद रहना चाहिए। कोई पूछता है, वैसे कोई पूछता है तो सेकेंडरी मैटर है, हमें खुद अपने हित के लिए द्रव्य संग्रह की विशेषताओं को याद रखना चाहिए और उसका बार बार उपयोग करना चाहिए, मनन करना चाहिए। उसका प्रयोजन जो है आत्मानुभूति, निश्चय से प्रयोजन है आत्मानुभूति, और उस आत्मानुभूति से उत्पन्न होने वाला सुख वह प्रकट करने का हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जिसको आत्मानुभूति हो गई हो और सुख प्राप्त हो गया हो, उसको भी संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए लिखा, स्वानुभव के फल में उत्पन्न केवल ज्ञान
के साथ जो अनंत सुख होता है वह इस ग्रंथ का प्रयोजन। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा है। इस तरह हमने ये ग्रंथ पूर्ण किया, इसका रिवीजन किया। अब हम इसके जिनवाणी स्तुति करेंगे और कल से एक दूसरा नया ग्रंथ अपन शुरू करेंगे, या ऐसा विचार किया है या तो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका शुरू कर सकते हैं, दूसरा बालबोध आदि पाठमालाओं की पूरी सीरीज क्रम से ले सकते हैं, बड़ों को भी समझ में आए, छोटे बच्चों को भी समझ में आए। और तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं, देखते हैं। और आप लोग भी बताना, जो बच्चों को और बड़ों को सबके लिए मतलब समझ में आए। और जैसे द्रव्य संग्रह है, इसके पहले अपन ने भक्तामर लिया और छत्र चूड़ामणि ग्रंथ लिया, तो 3 महीने लगभग में कोई पूरा हो गया, 2 महीने 3 महीने, ऐसा ही कोई ग्रंथ अपन शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कल तक क्या विचार बनता है, और आप लोगों के सुझाव भी आमंत्रित हैं। अब हम जिनवाणी स्तुति करते भैया जी जिनधर्म प्रवेशिका लीजिए। क्या? जिनधर्म प्रवेशिका ले लीजिए। अच्छा, जिनधर्म प्रवेशिका। जिनवाणी स्तुति करें। हाँ जी, बिल्कुल। गुलदार सांग जिनवाणी माता की जय, धर्म की जय, द्रव्य संग्रह महान ग्रंथ की जय, आचार्य सिद्धांति देव की जय, आचार्य देव जय जय। कल मिलते हैं 4 बजे, ठीक।